Hello everyone. So this video is about business communication subject. Business communication आपको डिग्री कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आता है, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर. ओके, सो बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको यहाँ पे टोटल 11 चैप्टर्स हैं. सो ये फर्स्ट चैप्टर है. सारे 11 चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर क्विकली. सो कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं. नाउ आपको कम्युनिकेशन पता होगा ऑलरेडी कि क्या होता है कम्युनिकेशन. नहीं भी इन केस पता है कि यार लिखना क्या है, पता तो है, बट व्हाट टू राइट एन एग्जाम वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है. सी, कम्युनिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिके विच मीन्स टू मेक कॉमन. Communication involves the transfer of information, ideas, emotions, feelings, etc. So जहाँ पे भी पूछा जाता है कि what is communication, so you simply have to say this thing only. Communication is transfer of information, idea, emotions, feeling, etc. Okay. Now earlier times में, old times में communication sign languages में हुआ करता था. केव्स पे आपको वो ड्राइंग्स के बारे में पता होगा, उस तरीके से लोग कम्युनिकेट करते थे. तो बहुत सारी चीज़ें हमने अर्लियर टाइम से, स्टोन एज से इम्प्रूव की है. ओके, लाइक से फॉर एग्जांपल अर्लियर टाइम्स में तो फायर लाइट भी कैसे स्टोन वो रब करके किया जाता था. बट नाउ डेज वी हैव टेक्नोलॉजी, अ लॉट ऑफ स्टिक्स, लाइक वो हमने मैच स्टिक पे लेकर आया. अब हम इंसान फायर पॉकेट में लेकर घूम सकता है सिंपली. सो बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई है ना. उसी तरीके से हमारा कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हुआ है अर्लियर टाइम्स से. एंड नाउ अभी जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो लैंग्वेज बेस्ड है. सो साइन लैंग्वेजेस, एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें अभी भी एग्जिस्टिंग है. बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम हम लैंग्वेज बेस्ड कम्युनिकेशन ही देख रहे हैं या होता है पूरे वर्ल्ड में, राइट. तो लैंग्वेज बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए या जिस भी तरीके के कम्युनिकेशन के लिए सिंपल क्या याद रखना है कि क्या है कम्युनिकेशन. सो एक साइड से दूसरे साइड पे आइडिया ट्रांसफ़र करना. ओके, मैं कुछ सोच रही हूँ, वो मैं सामने किसी को बताना चाहती हूँ, राइट. तो वो जब मैं बता पा रही हूँ दैट इज़ कम्युनिकेशन. ओके, तो हम जब बताना चाहते हैं किसी को तो क्या चीज़ें बताना चाहते हैं. बेसिकली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, कुछ आइडिया होगा, कुछ इमोशंस होंगे, कुछ फीलिंग्स होंगे, राइट. नाउ इट इज़ वर्बल एंड नॉन वर्बल. दो मेथड्स है कम्युनिकेशन के लिए. वर्बल मतलब क्या होता है, यूजिंग वर्ड्स. जहाँ पे भी अभी आप वर्ड्स कहाँ पे यूज़ करते हो. सो आप वर्ड्स यूज़ करते हो बोलते वक्त ऑब्वियसली, वाइल टॉकिंग, एंड लिखते वक्त व्हेन यू आर राइटिंग, वो भी वहाँ पे भी हम वर्ड्स ही यूज़ करते हैं, राइट. सो वर्बल कम्युनिकेशन में नॉर्मल कम्युनिकेशन एंड राइटिंग भी आ जाएगा. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन थ्रू एक्सप्रेशन, देन जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, जहाँ पे वर्ड्स नहीं यूज़ होते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. ओके, तो ये कम्युनिकेशन का आपका सिंपल सा मीनिंग हो जाता है. अभी ये जो मीनिंग है ना, ये आप कहीं पे भी लिख सकते हो, जहाँ पे भी आपको व्हाट इज कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आए. नो मैटर, इनफैक्ट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कहीं किसी भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आए, आप सिंपली ये मीनिंग लिख सकते हो. ओके, नाउ अभी कम्युनिकेशन हम हमेशा से, बचपन से हम सीखते हैं और कम्युनिकेट करते आते हैं, राइट. बट हियर वी डोंट ओनली हैव टू लर्न अबाउट कम्युनिकेशन बट बिजनेस कम्युनिकेशन. ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, आई टेल यू. नाउ जैसे हम घर पे रहते हैं, जैसे जिस तरीके से उठते बैठते हैं या जो कपड़े पहनते हैं, वही सेम एग्जैक्ट चीज़ें हम बाहर नहीं करते हैं, है ना. उसी तरीके से नहीं उठते बैठते हैं, उसी तरीके से नहीं वही कपड़े पहनते हैं. एक तरीका होता है हमारा, सोसाइटी के लिए क्या है, अलग तरीका है, राइट. उसी तरीके से जैसे हम अपने नॉर्मल लाइफ में जो बातें करते हैं, जिस तरीके से बातें करते हैं, वो सेम चीज़ें बिजनेस में यूज़ नहीं होती है. बिजनेस में यूज़ नहीं होती है मतलब बिजनेस में लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं क्या, वर्ड्स नहीं यूज़ करते हैं क्या, आई कॉन्टैक्ट नहीं यूज़ करते हैं क्या, नो दे डू. ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना. बट घर पे बात करने का तरीका कैसे होता है हमारा, हमारे सिबलिंग्स से बहुत डिफरेंट होता है, राइट. पर्सनल लेवल पे बात करने का तरीका हमारा अलग होता है. और ये सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन की ही बात नहीं है. स्कूल में भी जब हम जाते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन हमारे टीचर्स के साथ डिफरेंट तरीके से होता है,
है ना। घर पे हम अब अगर अपने छोटे भाई बहन को बोल रहे हैं कि जाओ पानी लेकर आओ जल्दी से मेरे लिए, वैसे हम स्कूल में टीचर्स से बात नहीं करते हैं, और ना ही यहाँ तक कि एक लेवल तक फ्रेंड्स से। तो स्कूल का कम्युनिकेशन अलग, कॉलेज का कम्युनिकेशन अलग, बाहर हम किसी से बात कर रहे हैं अलग। तो उसी तरीके से बिजनेस में भी बात करने के कुछ तौर तरीके होते हैं। तो बिजनेस में आप घर पे आप जब किसी को बुला रहे हो, आपको कुछ काम है किसी से, तो आप ये नहीं बोलोगे कि आई वॉन्ट टू कॉल अ मीटिंग with you, okay, and this is the agenda of the meeting. This is not how we talk at home, even if we are meeting and talking about a particular topic. But वही अगर आप बिजनेस में बात करते हो, तो बिजनेस में जब आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो कोई चीज़, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मीटिंग, देन इट इज़ इन द फॉर्म, एंड जब मीटिंग में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको हम एजेंडा बोलेंगे, राइट। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यही सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली बिजनेस का कम्युनिकेशन क्या होता है इन डिटेल में। ओके, होपफुली आपको बेसिक समझ में आ रहा है कि वाई दिस चैप्टर, वाई दिस टॉपिक इवन एग्जिस्ट, वाई दिस सब्जेक्ट इवन एग्जिस्ट, राइट। नाउ कम्युनिकेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी नॉलेज मेरे पास है, इफ़ आई एम नॉट एबल टू ट्रांसफर इट, देन इट्स अ लॉस, उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसी तरीके से बिजनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बिजनेस में हम कोई चांस नहीं लेते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट कैसे करना है वो सीखते हैं, वो सारी चीज़ें पहले ही हम सीख कर जाते हैं। वी डोंट वांट टू टेक एनी चांस। ओके, सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और समझते हैं द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? एनकोडिंग, मीडियम, डीकोडिंग एंड फीडबैक। एनकोडिंग मतलब क्या होता है? आप जब मैसेज प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज एनकोडिंग। ओके, मीडियम, कोई ना कोई मीडियम होगा, इधर यू विल टॉक और यू विल यूज फोन, टेलीफोन, और यू विल यूज इंटरनेट। ये सारा क्या हो गया? मेरा मीडियम हो गया। देन डीकोडिंग। डीकोडिंग मतलब वो मैसेज में क्या बोला है वो समझना, दैट इज डीकोडिंग। एंड अल्टीमेटली समझने के बाद उसका फीडबैक, जैसे पर्सन ए है, पर्सन बी से कुछ कह रहा है, तो पर्सन बी हुआ एनकोडर, एनकोड कर रहा है वो। ओके, देन से फॉर एग्जाम्पल ये टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, तो पर्सन ए ने पर्सन बी से कुछ कहा, पर्सन बी ने उसको समझा, एंड ऑब्वियसली ए क्या करेगा? बी से रिस्पॉन्स भी एक्सपेक्ट करेगा, राइट। सो वो रिस्पॉन्स क्या हो जाता है? फीडबैक हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस with this writing as well. So encoding means the creation of a message which you want to communicate with other person. On the other hand, decoding means listener or audience of encoded message. So decoding means interpreting the meaning of the message. You will interpret and understand the message, what just been said. All communication begins with the sender. The first step the sender is faced with involves the encoding process. In order to convey meaning, the sender must begin encoding, which means translating information into a message in the form of symbol that represent ideas or concept. Decoding of a message is how an audience member is able to understand and interpret the message. So important encoding and decoding को समझना है। याद क्या रखना है हमें? इस टेक्स्ट में से याद क्या रखना है? Why I have included this slide here is, इतना राइटिंग क्यों लिखा है? Because encoding, decoding, this is again not how we talk in our general life. राइट, रोज़ की ज़िंदगी में हम इस तरीके से एनकोडिंग ऑफ मैसेज, डिकोडिंग ऑफ मैसेज ये सारा यूज़ नहीं करते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, तो राइटिंग की जब बात आती है ना, तो हम क्या लिखे एग्ज़ाम में, ओके, वो कौन से कीवर्ड्स होते हैं जो हमको मार्क्स फेच करवाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए एनकोडिंग और डिकोडिंग भले ही आपको समझ में आ जाए, लेकिन लिखना क्या है और वो कितनी क्वांटिटी में लिखना है वो आपको नहीं पता होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसके लिए एनकोडिंग एंड डिकोडिंग का थोड़ा सा यहाँ पे आपको मीनिंग लिख कर दिया है, और सिंपली हमें इसका मीनिंग क्या समझना है कि भाई एनकोडिंग क्या होता है? क्रिएशन ऑफ द मैसेज। दिस इज माय टेक अवे, ये मुझे डेफिनेटली याद रखना है। डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग मतलब लिसनिंग ऑफ द मैसेज, हम जब सुन रहे हैं वो डिकोडिंग है। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस। एंड ये पिक्चर है, दिस इज पर्सन ए, पर्सन बी, इट विल हेल्प यू आउट। सी पर्सन ए इज टॉकिंग एंड पर्सन बी, यहाँ पे this one is listening, this one is talking. Okay, now emergence of communication as a key concept in the corporate and global world. Emergence यानी कि हम कहते हैं ना किसी चीज़ का उभर कर आना। तो पहले कम्युनिकेशन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिखती थी हमको, लेकिन अब धीरे धीरे वो बढ़ रही है, तो अब वो सबको दिखाई देने लगी है। ऑफ कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट एंड ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, कि वहाँ पे
क्या क्या कम्युनिकेशन होता है. सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ओके, इफ़ आई हैव टू टेल यू देन देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि कॉर्पोरेट एंड बिजनेस वर्ल्ड में कम्युनिकेट होता है. बट उसमें से कुछ एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपको लिख कर दी हुई है. ओके, दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, आपका प्रोसेस का एक क्वेश्चन है, देन प्रोसेस के बाद ये वाला जो है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा. नाउ लेट्स सी. सो क्लाइंट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ऑन अ नंबर ऑफ लेवल्स, मार्केटिंग, सेल्स एंड आफ्टर सेल्स. ये तीनों जो वर्ड्स है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. क्लाइंट कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, मार्केटिंग, सेल्स एंड आफ्टर सेल्स. सो सी, मार्केटिंग पहले तो क्या है, उसका कम्युनिकेशन समझने के लिए पहले हम मार्केटिंग समझते हैं. नाउ मार्केटिंग इज़ अ वेरी ह्यूज कॉन्सेप्ट. बहुत सारी चीज़ें आती है मार्केटिंग में, लेकिन एक सिंपल एक वर्ड में अगर हम मार्केटिंग को समझना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा वो, मार्केटिंग मीन्स टू क्रिएट अवेयरनेस, राइट. बहुत सारे लोग मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या कर देते हैं, कोई डिफरेंस नहीं रखते, उनको लगता है सेम ही होता है. बट दीज थिंग्स आर नॉट सेम एट ऑल. तो मार्केटिंग क्या है, क्रिएटिंग अवेयरनेस. मार्केटिंग क्या करता है, आपके कस्टमर्स को आपके डोर तक, शॉप तक लेकर आता है. ओके, एग्जाम्पल्स क्या होंगे मार्केटिंग के. सो देर आर वेरियस टूल्स थ्रू विच वी क्रिएट अवेयरनेस. जैसे कि प्रिंट मीडिया में मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, ये सब आ जाते हैं, राइट. देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी कमर्शियल्स है, रेडियो है. टीवी कमर्शियल्स में जो द मोस्ट फेमस एडवर्टाइजिंग फॉर्म है दैट इज़ टीवी कमर्शियल्स. टीवी पे जो आप एड्स देखते हैं. एंड नाउ द न्यू फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग हैज़ ऑल्सो इमर्ज विच इज़ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे भी आजकल क्या होती है, मार्केटिंग होती है, राइट. सो मार्केटिंग बेसिकली क्या है, अब रेडियो पे देखो या फिर आप टीवी कमर्शियल्स देखो तो वहाँ पे वो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं या सर्विसेज के बारे में बता रहे होते हैं, राइट. तो मार्केटिंग क्या याद रखना है, मार्केटिंग मीन्स बेसिकली क्रिएटिंग अवेयरनेस, कम्युनिकेटिंग योर प्रोडक्ट फीचर्स एंड एवरीथिंग एंड मेकिंग द बायर अवेयर कि यू एग्जिस्ट. ओके, वो मार्केटिंग है. देन उसके बाद सेल्स. अब बेसिक डिफरेंस अगर मैं मार्केटिंग और सेल्स के बीच में कहने जाऊँ तो सेल्स क्या है, when actually the customer is taking out money out of their pocket and buy the good, they give you the money and they take the goods home, ये सेल्स होता है एग्जैक्टली, राइट. मैंने मैकडॉनल्ड्स की एड देखी टीवी पे, ये मार्केटिंग है. देन मेरा मन किया क्योंकि मुझे भी बर्गर खाना है. देन आई गो टू द शॉप, आई टेक आउट द मनी, आई गिव इट टू देम एंड आई गेट द बर्गर. ये सेल्स है एग्जैक्टली. ओके, एंड देन आफ्टर सेल्स. आजकल का बिजनेस सिर्फ सेल्स पे ख़त्म नहीं होता है. देर आर अ लॉट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, राइट. तो हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर एक बार जो हमारे पास आते हैं वो लॉयल कस्टमर बन जाए, वो रिपीट परचेजेस करे, वो बार बार हमारे पास आए. तो आफ्टर सेल सर्विस भी हमें मेंटेन रखनी पड़ती है. आफ्टर सेल सर्विस की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, राइट. सो बेसिकली यू बॉट अ फ़ोन, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको गारंटी, वारंटी, आफ्टर सेल के बारे में ये याद रखना है आपको, गारंटी एंड वारंटी, ठीक है. यही बेसिकली आफ्टर सेल सर्विस होता है कि गारंटीड अगर प्रोडक्ट है तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा, आपको रिप्लेस करके. अभी एक बार सेल्स हो गई उसकी तो बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं जो सुनते नहीं हैं. आप गारंटी वारंटी के लिए बार बार चक्कर काट रहे हैं ठीक करवाने के लिए, डेट्स पे डेट्स आपको मिल रही है, राइट. ये चीज़ स्लो होती है. तो ये अच्छे से होना चाहिए, कम्युनिकेशन उस लेवल पे क्या होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए. अगर आपको 2 दिन से ज़्यादा लग रहे हैं किसी फ़ोन को ठीक करने के लिए, टाइम 10 दिन लग रहे हैं, तो प्लीज़ कम्युनिकेट योर कस्टमर. ओके, वो चीज़ आप ठीक से कम्युनिकेट कीजिए. ओके, तो हमने मार्केटिंग, सेल्स एंड आफ्टर सेल्स का मीनिंग समझा है बेसिकली कि क्या होता है. नाउ कम्युनिकेशन का इसमें क्या रोल है. सो मार्केटिंग में कम्युनिकेशन का क्या रोल है, बेसिकली आप जो भी चीज़ें बोल रहे हैं वो एकदम ठीक तरीके से आपको बोलनी है. सिलेक्टेड वर्ड्स यूज़ करना है, जैसे कि मैगी. नाउ व्हाई डू वी बाय मैगी, नेस्ले का जो मैगी का प्रोडक्ट है ये हम क्यों खरीदते हैं. तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में वो डाल दिया है कि 2 मिनट, क्विक, अगर आपको कुछ क्विकली कंज्यूम करना है, कुछ क्विक फूड आपको चाहिए तो वो आपको क्या करना है, वो आप नूडल्स, मैगी नूडल्स आप बना सकते हो. नाउ देयर आर, आई टेल यू, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे ओट्स है, वो भी उतने, अगर वो डिहाइड्रेटेड हैं तो वो भी उतने ही टाइम में कुक हो जाते हैं, पता है आपको. बट स्टिल ओट्स उस तरीके से हमको याद नहीं आएगा. अगर हमें कुछ क्विक फूड चाहिए तो कोई पूछे मुझसे कि व्हाट इज द क्विक फूड, तो मुझे ओट्स याद नहीं आएगा, बट उसके प्लेस में मुझे मैगी ज़रूर याद आएगा, राइट. तो क्यों ऐसे, तो मैगी ने उस तरीके से मार्केटिंग की है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना. और मार्केटिंग में एकदम क्लियरली उन्होंने कम्युनिकेट किया है, उनका जो यूएसपी है वो उन्होंने कम्युनिकेट किया है, राइट.
एंड इट हैज़ टू बी क्लियरली कम्युनिकेटेड। यहाँ पे कम्युनिकेशन एंटर करता है मार्केटिंग में। आ रहा है समझ में कितना इंपॉर्टेंट है? तो अच्छे से मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताना है। ओट्स का क्या है, ओट्स क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा इन दोनों में। तो ओट्स अपने आप को क्या कम्युनिकेट करेगा कि भाई मैं क्या हूँ, वो उसके पास भी ऑप्शन है बोलने का कि ओके हम भी 2 मिनट में ही, ओट्स भी 2 मिनट में ही बन जाता है, बट वो उस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं करेगा, राइट? क्योंकि वो उसका एक कहते हैं ना मेन एलिमेंट वो नहीं है, वो हेल्दी है, वो इस चीज़ को कम्युनिकेट करेगा। आ रहा है समझ में क्या कहना चाहती हूँ मैं? कम्युनिकेशन का क्या रोल है यहाँ पे? सी मैगी ओट्स दोनों ही क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, बट दोनों सेम, दोनों के प्रोडक्ट 2 मिनट में बन सकते हैं, बट कम्युनिकेशन करने की जब बात आती है ना, तो कम्युनिकेशन क्या है? नॉट ओनली यूजिंग योर वर्ड्स बट व्हाट टू से, व्हेन टू से, हाउ टू मेक इट इफेक्टिव, राइट? क्योंकि हमें सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करना है, हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन? सी, एक कम्युनिकेशन सक्सेसफुल कब होता है? जब मैंने कुछ बोला, से फॉर एग्जांपल मैं किसी को कन्विंस करना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहती हूँ कि मुझे पिकनिक पे जाना है, वो नहीं जाने दे रहे हैं, और मैंने उनको कम्युनिकेट किया, इस तरीके से कम्युनिकेट किया कि वो मान गए, राइट? इसको हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलेंगे, इसको हम सक्सेसफुल कम्युनिकेशन बोलेंगे। सो एक होता है बस बातें करना और एक होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग टाइम, ठीक है? सामने वाला जब अंडरस्टैंड कर रहा है मेरी कही हुई बातों को, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ, राइट? तो हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, नॉट ओनली कम्युनिकेशन, और उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट टू से, व्हेन टू से एंड व्हाट नॉट टू से इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? सो मार्केटिंग में उनको कैसे कम्युनिकेट करना है अपने प्रोडक्ट को, हमारे प्रोडक्ट के बारे में कौन सी चीज़ें बोलनी है, वो उनको समझना है अच्छे से, ठीक है? देन आता है सेल्स। नाउ सेल्स के टाइम पे ऑब्वियसली आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हम जब अगेन मैकडोनल्ड्स में जाते हैं बर्गर खाने के लिए और व्हाटएवर, सो आपको पता है उनका मेन्यू जो होता है वो टीवी पे वगैरह डिस्प्ले पे लगा होता है, एंड वहाँ पे सेल्स पर्सन होते हैं, है ना? देयर इज दिस सेल्स पर्सन हु टेक्स योर ऑर्डर एंड गिव्स यू दैट ट्रे, राइट? तो वहाँ पे जब आपने एक ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे एक बर्गर चाहिए, सो व्हाट डू दे डू? अभी वो क्या करते हैं, वो उस वक्त आपसे कभी कभी पूछते हैं कि मैम और सर ये बर्गर के साथ है ना, ये ऑफर भी है, वुड यू लाइक टू हैव दिस वन एज वेल, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग एज वेल विद दिस? तो जैसे ये क्या है, सेल्स है पहले तो, राइट? अभी सेल्स के टाइम पे वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेट उनको वो एक सिर्फ बर्गर ले रहा है, आपने उसको बताया कि हमारा एक ऑफर चल रहा है, इसके साथ आप थोड़ा सा और पैसा डाल के एक कोक भी ले सकते हो बर्गर के साथ में, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, उनकी सेल्स बढ़ रही है। अब किसकी वजह से बढ़ रही है? प्रॉपर कम्युनिकेशन की वजह से बढ़ रही है ना? सेल्स पर्सन को अच्छे से पता होना चाहिए कि कब क्या बोलना है। जैसे से फॉर एग्जांपल बर्गर के साथ वो आपको कोई बेवरेज पूछेंगे कि ये एक्स्ट्रा बेवरेज आपको चाहिए क्या, बर्गर के साथ आपको वो मोस्टली बर्गर ही नहीं पूछेंगे। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो इसी तरीके से, क्यों बताएं, इंसान कुछ खा रहा है तो उसे कुछ उसके बाद हम खाना खाने के बाद हमेशा पानी पीते हैं थोड़ी देर के बाद व्हाटएवर, तो वैसे ही कुछ खाने के बाद है ना, बेवरेज जो है इट गोज हैंड इन हैंड, सो दे विल आस्क यू फॉर द बेवरेज, राइट? ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। किसमें? सेल्स में। क्या बोलना है मुझे एग्जैक्टली, पर्सन कौन सा प्रोडक्ट बाय कर रहा है तो उसके साथ मुझे क्या सेल करना है, क्या बोलना है, कौन सा प्रोडक्ट उसको बोल के बताना है कि दूसरा वाला ये प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, उससे सेल्स इन्हांस हो रहा है, राइट? तो सेल्स के टाइम पे बहुत बार हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है, एंड इट हैज़ टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके वजह से क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है, सेल्स इंक्रीज होता है ना? एंड सेल्स, ये सारी चीज़ें किस में आती है, बिजनेस वर्ल्ड में। तो आ रहा है समझ में कम्युनिकेशन का बिजनेस वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से हम उसको समझ रहे हैं, राइट? देन आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस में सेल्स हो जाने के बाद आप जो भी कम्युनिकेट करते हैं, कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं, कितनी ट्रेन सर्विसेज देते हैं, दैट इज आफ्टर सेल सर्विस, ओके? देन उसके बाद ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। अगर ये मान लो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये सेकेंड पॉइंट हो जाएगा ना। इसी फर्स्ट पॉइंट को ही आप 3 पॉइंट्स में और डिवाइड कर सकते हो, 1 2 3, मार्केटिंग, सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विस का आप और 3 पॉइंट में उसको डिवाइड करके उसका मीनिंग, मार्केटिंग का मीनिंग, एग्जाम्पल एंड सी व्हेन यू आर राइटिंग आंसर ना, आपको क्या ध्यान में रखना है
कि मेन आंसर जो है ना आपका, उससे आपको उस आंसर को कम्युनिकेट करना है. सी, कम्युनिकेशन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, पता है आपको. बट हम क्या कर रहे हैं, दोनों कनेक्टेड है यहाँ पे, राइट. मार्केटिंग में कम्युनिकेशन एक मेजर रोल प्ले करता है, सो बोथ बिकेम कनेक्टेड हियर. ठीक है. तो जब हम दोनों ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं ना जो कि कनेक्टेड है, सो अपने आंसर शीट में भी हमें वो कनेक्शन शो करना है. सो वेन एवर यू आर राइटिंग आंसर, अब मार्केटिंग आ गया, मार्केटिंग का मैंने मीनिंग लिख दिया एंड लास्ट में एक सेंटेंस में मुझे उसको कनेक्ट करना है कम्युनिकेशन से, कि दैट्स हाउ कम्युनिकेशन मेक्स मार्केटिंग मोर इफेक्टिव. ओके, क्लियर विद दिस. तो इस तरीके से हमें आंसर क्रिएट करना है. इस तरीके से जब हम आंसर लिखते हैं ना, देन हमें क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स हम अचीव कर पाते हैं, राइट. अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मार्क्स, ओके, इफ अदरवाइज नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. ओके, तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया. फर्स्ट पॉइंट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मोर पॉइंट्स. देन उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आता है इंटरनल कम्युनिकेशन. अब बिजनेस में इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब क्या, जो भी कम्युनिकेशन इनके बीच में हो रहा है, किसके बीच में, CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, MD एट्सेट्रा एंड स्टाफ. तो अपने मतलब एक तरीके से एम्प्लॉयज़ के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है एक ऑफिस में, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल कम्युनिकेशन बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में. ओके. और अगर आपको आंसर का क्या करना है, ये आंसर आपको 7-8 मार्क्स के लिए आ गया या फिर 10 मार्क्स के लिए आ गया, इसी तरीके से आपका मार्क्स डिवाइडेड होता है एग्जाम में. ओके. तो ये आंसर जब आपको इस मार्क्स के लिए आता है तो आप क्या करोगे, ये तो 3 ही पॉइंट्स बन रहे हैं यहाँ पे, सो आपको उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने हैं. क्वालिटी तो है, ये सारी चीज़ें तो लिखनी है आपको, बट आपको पता है कि क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी के ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं, है ना, दोनों ही मेंटेन होना चाहिए. देन यू फेच मैक्सिमम मार्क्स एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू फेच मैक्सिमम मार्क्स, राइट. सो आपको क्या करना है कि अभी इंटरनल कम्युनिकेशन का पॉइंट तो इतना सा ही है. सो आप उसमें CEO लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखा है, MD लिखा है, ऐसे जो वर्ड्स है ना, इनको एक्सप्लेन कर दो, इनका काम एक्सप्लेन कर दो. दैट विल बी रेलिवेंट आंसर एज वेल, है कि नहीं. रेलिवेंट भी होगा आपका आंसर और इररेलेवेंट नहीं है, क्वांटिटी भी बढ़ जाती है एंड क्वालिटेटिव भी हो जाएगा, बिकॉज यू आर राइटिंग करेक्ट आंसर, राइट आंसर, कनेक्टेड आंसर. ठीक है. सो दिस वाज वन ऑफ द ट्रिक्स. देन इंटरनल कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन ऑफिस के अंदर बिटवीन द अमंग एम्प्लॉयज़ हो रहा है, दैट विल बी इंटरनल कम्युनिकेशन. देन उसके बाद ग्लोबल वर्ल्ड. ग्लोबल वर्ल्ड यानी कि आजकल बिजनेस को ग्लोबल एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है. मैकडॉनल्ड्स है, कोका कोला है, ऐसे जो ब्रांड्स हैं वो क्या है, ग्लोबली अवेलेबल है, राइट. तो वो इंडिया में भी है, USA में भी है, ऐसे डिफरेंट प्लेसेस पे वो जब सिचुएटेड है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में जब वो है तो इंडिया के हिसाब से, इंडियन ऑडियंस के हिसाब से उनको अपनी एडवर्टीजमेंट चेंज करनी पड़ेगी, राइट. इंडिया के एडवर्टीजमेंट्स में आपको देखो इंडियन एक्टर्स दिखेंगे इफ़ देयर इज़ अ सेलिब्रिटी एडवर्टीजमेंट, है ना. तो ग्लोबल लेवल पे आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन करना होता है. सो किस फॉर्म में हम ग्लोबल लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, एडवर्टाइजिंग के फॉर्म में करते हैं, पॉलिटिकल स्पीचेस, जर्नलिस्टिक न्यूज़ स्टोरीज, सोशल मीडिया पोस्ट, प्रेस रिलीज, बुक्स, ट्रेडिशनल प्रिंट पब्लिकेशंस एंड मोर. ओके. सो ये सारे एग्जांपल्स आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो. एंड अगर इस पॉइंट में आपको आंसर इन्हांस करना है, इंक्रीज करना है क्वांटिटी वाइज, सो आप ग्लोबल वर्ल्ड में बिजनेस का क्या इंपॉर्टेंस है, ओके, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाउ द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल, हाउ द बिजनेस हैज़ बिकम बाउंड्री लेस, राइट. वो सब आप ऐड कर सकते हो. ओके. सो मूविंग ऑन, आफ्टर दिस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन कॉरपोरेट वर्ल्ड. कॉरपोरेट वर्ल्ड में कम्युनिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हो जाते हैं आपके. 8 पॉइंट्स इज मोर देन इनफ टू राइट एन आंसर, 8 मार्क्स आंसर, और 5 मार्क्स आंसर के लिए आप 5 पॉइंट्स लिख सकते हो. सो लेट्स सी, एक एक करके इनको देखते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. हेल्प्स कॉरपोरेट ब्रांडिंग. नाउ व्हाट इज ब्रांडिंग, ब्रांडिंग क्या है. सो ब्रांडिंग अगर हम सिंपल एंड शॉर्ट लैंग्वेज में समझने के लिए जाएंगे, ब्रांडिंग पहले तो बिजनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और वो अगेन वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. तो अगर उसको हम सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से समझना चाहेंगे तो उसमें क्या है, ब्रांडिंग में क्या हो जाएगा, ब्रांडिंग मीन्स सिंपली नेमिंग. ठीक है. ब्रांड बनाना मतलब क्या, चीज़ों का नाम देना. आपको ब्रांडिंग की हिस्ट्री पता है क्या है. ब्रांडिंग यानी कि ओल्ड टाइम्स में कैसे दे यूज टू बी कैटल्स होते हैं,
तो सब ना फार्मर्स के वो जो कैटल्स होते थे वो मिक्स हो जाया करते थे, तो उन्होंने उनके ऊपर स्टैंप लगाना स्टार्ट कर दिया कि पर्सन ए का कैटल इस तरीके का है तो ये स्टैंप, मतलब क्या, पहचान, रिकग्निशन होनी चाहिए उनको, है ना, वही ब्रांडिंग है। आजकल हम क्या कर रहे हैं, सी नूडल्स, नेस्ले का मैगी वो भी नूडल्स ही है, सनफीस्ट यिप्पी, सनफीस्ट का यिप्पी वो भी नूडल्स ही है ना। तो अगर मैं मार्केट में उनको बिना पैकेट इनके रख दूं दोनों नूडल्स, तो हम उनको पहचान नहीं पाएंगे, राइट। तो एक मार्केट में सेम प्रोडक्ट सेल करने वाले, सेम प्रोडक्ट, नूडल्स इज द प्रोडक्ट, ठीक है, सेम प्रोडक्ट सेल करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो रिकग्नाइज कैसे करेगा कस्टमर, रिकग्नाइज कैसे करेगा कि मुझे कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमको ब्रांडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपल लैंग्वेज में ब्रांडिंग अगर मैं कहने जाऊँ तो क्या है, नेम, लोगो, है ना, कलर, आप देखोगे मैगी का कलर येलो में ही रहेगा हमेशा, यूपी का कलर ऑरेंज एंड रेड में रहेगा, तो उससे आपको जल्दी से पहचान में आता है। पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इलिटरेट है, पढ़ नहीं सकते हैं, वो उनके लिए कलर से वो रिकग्नाइज कर लेते हैं, है ना। तो यही सारी चीज़ें क्या हैं, ब्रांडिंग है। ओके, सो देन देयर इज लोकल ब्रांड, जिसका नाम लोगों ने इतना सुना नहीं, उनका भी हर ब्रांड का नाम तो, हर प्रोडक्ट का नाम तो होगा, राइट। लेकिन ब्रांडिंग को हम एक लेवल अप अगर यहाँ पर लेकर जाए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि देयर आर लोकल ब्रांड जिसका नाम होता है लेकिन लोग इतना नहीं जानते हैं उसके बारे में, एंड देन देयर आर ब्रांड्स जो उसके ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर काम करते हैं। अब देखो अगर आप दादर, देन उसके बाद FS फैशन स्ट्रीट, देन अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो सरोजनी मार्केट वगैरह, यहाँ पे भी क्लोथ सेल होते हैं, बट उन क्लोथ्स पे है ना किसी का नाम नहीं लिखा हुआ होगा, आपको नहीं पता होगा कि ये किसने बनाया है, देयर वुड बी नो लोगो, नो नेम। बट इफ़ यू गो टू H&M, इफ़ यू गो टू ज़ारा, है ना, यहाँ पे क्या, आप वो जो प्रोडक्ट खरीदा है उसके ऊपर उनका नाम होता है। रिसेंटली आलिया भट्ट रिलीज्ड हर क्लोथिंग ब्रांड एडमामा, तो उसके जो भी टी शर्ट्स हैं उसके ऊपर एडमामा का लोगो होता है कि नहीं, दैट इज़ ब्रांडिंग, राइट। अब ये जो ब्रांडिंग है ये क्या है, हमको ठीक तरीके से ब्रांडिंग करनी है, ठीक तरीके से कम्युनिकेशन करना है ब्रांडिंग को लेकर। कौन से, हम कलर, लोगो, ये भी फॉर्म्स होते हैं कम्युनिकेट करने के। आई टोल्ड यू देयर आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस एज वेल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कलर भी आता है, ओके। तो कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट करता है ये हमने सुना होगा। इंडिया के भी फ्लैग में जो कलर है वो एक एक कलर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने सैफरन देखा तो मैं समझ गई कि इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है। वाइट, पीस, मैंने वाइट कलर देखा तो मैं समझ गई कि अच्छा वाइट यानी कि पीस, ओके, आई डोंट हैव टू से थिंग्स। तो कौन से कलर्स हम पिक कर रहे हैं अपने ब्रांड के लिए, उसके थ्रू भी हम क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो टू चूज राइट प्रोडक्ट एंड टू डू द राइट ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स हाउ कम्युनिकेशन इज कनेक्टेड टू ब्रांडिंग, ओके, क्लियर। देन नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स स्ट्रैटेजी। हेल्प्स स्ट्रैटेजी यानी कि क्या, जो भी स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं, आई टोल्ड यू कम्युनिकेट नहीं किया आपने तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इफेक्टिवली उसको कम्युनिकेट करना। देन हेल्प्स क्लाइंट डेवलपमेंट। क्लाइंट डेवलपमेंट यानी कि क्लाइंट अपने कनेक्ट करने के लिए या फिर अपने क्लाइंट्स बढ़ाने के लिए हम टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन करते हैं। आपको मैसेजेस आते होंगे कंपनीज के, क्रेडिट कार्ड वगैरह के, राइट। तो अगर आपको यूज़ नहीं है उसका तो यू वुडंट पे अटेंशन टू दैट, बट अगर आपको यूज़ है बाय चांस तो आप उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो इस तरीके से क्लाइंट को मैसेज करना, लाइक दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग एज वेल। मैसेज करना, कांटेक्ट करना, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन करना, अब इन सब में कम्युनिकेशन यूज़ होता है। हाउ वेल दे कम्युनिकेट विद यू, हाउ वेल दे आर एबल टू टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रांड टू यू, राइट। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे टेलीफोन ये सब लिख सकते हो, ठीक है। उसके लिए भी कम्युनिकेशन यूज़ होता है क्लाइंट को डेवलप करने के लिए। आप एक टेलीफोन कर रहे हो, एक मैसेज कर रहे हो, क्लाइंट डेवलप हो रहा है ना, बढ़ रहा है आपका क्लाइंट, राइट, उसके वजह से, तो वो है उसमें। और कम्युनिकेशन का उसमें एक रोल है, टेलीफोनिक इज़ अ कॉन्वर्जेशन, ठीक है। देन उसके बाद हेल्प्स क्लाइंट सस्टेनेंस। एक क्लाइंट बन तो गया वो आपका, लेकिन उसके बाद सस्टेन यानी कि आपके ही साथ वो बने रहना चाहिए, ठीक है। तो जो भी न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं उसको हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं क्लाइंट्स को सस्टेन्ड अपने पास ही बनाए रखने के लिए, दैट इज़ क्लाइंट सस्टेनेंस। देन हेल्प्स सेल्स एनहांसमेंट। सेल्स के बारे में हमने प्रीवियसली बात की है कि किस तरीके से सेल्स क्या होता है, किस तरीके से सेल्स के लिए कम्युनिकेट, राइट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस सेल्स इन्हांस करना, सेल्स बढ़ाना,
राइट। तो आप मैकडी में गए, बर्गर लिया और उस सामने वाले ने शॉप की जो सेल्स करने के लिए खड़ा हुआ है वो उसने कुछ भी नहीं बोला, सेल्स बढ़ेगी नहीं यहाँ पे, है ना। फिर उसने एक बार राइटली आपको कुछ कम्युनिकेट करके बताया तो उससे सेल्स इन्हांस होता है, राइट। तो वहाँ पे सेल्स इन्हांसमेंट हमने पहले ही देख लिया है, सेम जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली। इफ़ यू राइट द सेम थिंग इट विल बी फाइन। उसके बाद नेक्स्ट इज 6th पॉइंट क्या है, हेल्प्स इन्फॉर्मेशन डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन। ये भी बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, हेल्प्स इन्फॉर्मेशन डेवलपमेंट। इन्फॉर्मेशन क्या करना है, डिसेमिनेट करना, यानी कि स्प्रेड करना, एक लार्जर ऑडियंस में कोई इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना। तो ऑब्वियसली मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं उसको जब डिसेमिनेट करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट है। ऑफिस में किस तरीके से ये फॉलो होता है, नोटिसेस होते हैं, सर्क्यूलर्स होते हैं, राइट, उस तरीके, और उसमें भी कम्युनिकेशन होता है ऑब्वियसली, राइट। सो दिस इज द सिंपल इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। देन एनेबल्स क्राइसिस मैनेजमेंट। ओके, एनेबल्स क्राइसिस, आप मैनेजमेंट ऐड कर दीजिए यहाँ पे। ओके, एनेबल्स क्राइसिस मैनेजमेंट। तो कोई भी क्राइसिस है उस टाइम पे कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। कोविड के टाइम देखो, कोविड के टाइम प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी आया करते थे 8 PM, उनको वो 15 फर्स्ट जब लॉकडाउन हुआ था, इट वाज अ क्राइसिस, ह्यूज क्राइसिस, नो डाउट, नो डिबेट अबाउट इट, कोविड वाज अ क्राइसिस, राइट। देन वहाँ पे 15 डेज का फर्स्ट आई थिंक लॉकडाउन हुआ था, और 15 डेज के बाद वी वर ईगरली वेटिंग कि अभी प्राइम मिनिस्टर क्या कहने वाले हैं। 8 बजे का वो न्यूज़ आता था, एंड देन वहाँ पे डिसाइड हुआ कि फिर से वो आगे कंटिन्यू होगा लॉकडाउन और 15 डेज, राइट। तो उसके बाद भी हम कैसे वेट करते थे कि और 15 डेज के बाद अभी वो क्या बोल रहे हैं, कौन सी पॉलिसीज आ रही है, किस तरीके से सिचुएशन कंट्रोल में है या हैंडल्ड है या नहीं है, कितने केसेस बढ़ रहे हैं। इमेजिन अगर आपको बस ऐसे ही बोला जाए कि लोग मर रहे हैं यार, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, इस तरीके से, और वो नंबर बताना कि इतने लोगों की डेथ हुई है, लेकिन इतने हमारे पास सेफ्टी मेजर्स भी है। तो कोविड वगैरह में ऐसे क्राइसिस पीरियड में कम्युनिकेशन एंड राइट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी सेम सिचुएशन में मान लो आपकी जॉब, वहाँ पे क्या दिक्कत है कि जॉब यार सबकी जा रही है, मेरी है या नहीं है, बॉस ने कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया, आपसे बात नहीं किया कि कंपनी की क्या हालत है, प्रॉफिटेबल हम सस्टेन कर पाएंगे इस सिचुएशन में या नहीं कर पाएंगे, ये सब सुनना उस वक्त बहुत, ये सिर्फ इतना सुनने में ही हमें बहुत रिलीफ मिलता है, ये इन्फॉर्मेशन मिली तो ही हमें बहुत रिलीफ मिलता है ना। उस कोविड टाइम में अगर बॉस आपसे कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है, यू वुड स्टार्ट अज्यूमिंग कि मेरी जॉब है या नहीं है, हमारी कंपनी इस वेव को सर्वाइव कर सकती है या नहीं कर सकती है। ये इन्फॉर्मेशन भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे होता है, क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस है उसको मैनेज करना है, ठीक है, और उसमें कम्युनिकेशन का क्या रोल है, तो यू सिंपली हैव टू कम्युनिकेट टाइमली, दैट इज क्राइसिस मैनेजमेंट कम्युनिकेशन। दिस इज हाउ यू हैव टू कनेक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। ओके, देन उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है डेवलप्स ग्लोबल कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलने जाऊँ तो एबिलिटी टू सक्सेसफुली कंप्लीट अ जॉब, सक्सेसफुली कोई काम कंप्लीट कर देना, दैट इज कॉम्पिटेंसी। तो ग्लोबल कॉम्पिटेंसी हमको मिलती है, कॉम्पिटेंसी यानी कि मान लो सक्सेसफुली काम कंप्लीट कर पाना। ओके, तो ग्लोबल लेवल पे काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाने के लिए हमें राइट कम्युनिकेशन, राइट एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग के थ्रू हम ग्लोबल वर्ल्ड में कम्युनिकेट करते हैं, तो राइट मार्केटिंग यानी कि कुछ ब्रांड्स मार्केटिंग के वजह से फेल भी होते हैं, रॉन्ग कम्युनिकेट किया आपने, किसी का सेंटिमेंट हर्ट कर दिया आपने, ओके, तो उस वजह से वो फेल भी होते हैं। सो इसीलिए राइट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर विद दिस? So let's move on to the next question and last question from this chapter quickly. Impact of technological development on communication. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतने ही हमारे पॉइंट्स हैं इसमें। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ऑन कम्युनिकेशन में। टेक्नोलॉजी याद रखना है कि टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है कम्युनिकेशन में, तो आजकल तो बहुत इम्पैक्ट है। लेट्स सी, अ मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम रेजिस्टेंस टू चेंज। अभी ये इतना बड़ा वर्ड है भाई, तो उसको देख के डरना नहीं है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस सिंपल, यू नो, कैटरपिलर्स होते हैं and then they go through a cycle and then they turn into a butterfly. That process is called metamorphosis, right? तो उसी तरीके से हमारा कम्युनिकेशन कैसे एकदम कम से आगे 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 बढ़ता जा रहा है, वो मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है।
तो भाई जब चेंज आया है ना, मतलब टेक्नोलॉजी आई है ना, तो बहुत लोग उसको रेजिस्ट करते हैं। जो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं वो उसको क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं कि नहीं 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 चाहिए। जैसे कोविड के टाइम में भी अगेन हमारा एजुकेशन, इतने साल से जो हम लेक्चर्स क्लासरूम में बैठते आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, चेंज हो गया अचानक से। तो बहुत सारे लोग लाइक पीपल एक्सेप्टेड इट ऑल्सो, बट अ लॉट ऑफ पीपल यू नो couldn't accept it कि यार ये कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। सो अ मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम रेजिस्टेंस टू चेंज मतलब क्या है, इसका थोड़ा और मतलब समझते हैं हम। मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम रेजिस्टेंस टू चेंज मतलब, मेटामॉर्फोसिस आपको याद रखना है सिंपल लैंग्वेज में कि भाई वी आर डेवलपिंग, ठीक है, डेवलप कर रहे हैं हम। फ्रॉम रेजिस्टेंस टू चेंज, फ्रॉम रेजिस्टेंस मतलब चेंज के लिए जो रेजिस्ट करते थे ना हम, चेंज के लिए हम मानते नहीं थे कि यार चेंज होना चाहिए, उसमें हमने क्या किया है, डेवलपमेंट कर ली है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अब हम चेंज को हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, ये उसका सिंपल मीनिंग है। टेक्नोलॉजिकली जो कम्युनिकेशन में जो चेंज आया है ना, उसको एक्सेप्ट करना है। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, टेलीफोन सबसे पहले न्यू आया, ठीक है, देन उसके बाद सोशल मीडिया। देखो ओल्डर जनरेशन जो है ना, वो स्मार्टफोन्स इतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पाती हैं, तो जब कोई वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कि यार मुझसे ये नहीं होगा, या फिर ऑफिसेस में भी ओल्ड जनरेशन अगर काम कर रही है तो कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो उनको बहुत मुश्किल हो जाती है एक्सेप्ट करने में। देखो मुश्किल हो रही है वो अलग बात है, लेकिन ये कहना कि नहीं ये टेक्नोलॉजी बंद करो, उसके अगेंस्ट बोलना, या फिर एक तरीका है कि उसको सीखना। तो हमें क्या करना है, उसको सीखने में जाना है, ओके, उस टेक्नोलॉजी को सीखना है। और उसके लिए राइट कम्युनिकेशन अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी की वजह से जो चेंज आ गया है उसको एक्सेप्ट करना है। देन नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंटरैक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइमिंग। फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइमिंग यानी कि कोई मॉर्निंग शिफ्ट में आता है, कोई आफ्टरनून शिफ्ट में आता है, तो आफ्टरनून शिफ्ट वाले जब आते हैं तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले काम पे से जा रहे होते हैं, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो उसकी वजह से इंटरैक्शन जो है हमारा वो क्या होता है, धीरे धीरे कम हो रहा है। और टेक्नोलॉजी की वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी हम अचीव कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से इम्पैक्ट हमें बताया है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंस, इम्पैक्ट यानी कि असर क्या हुआ है, तो असर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। सो ये एक इम्पैक्ट है। चेंजेस इन स्टाइल ऑफ लिविंग, हमारे रहने का तरीका बहुत बदल गया है ना। टेक्स्ट पे हम बात करने लगे हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, ओके। टेलीफोन कॉन्वर्सेशन हम यूज़ करने लगे हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी, यस, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इंक्रीज एफिशिएंसी यानी कि क्या, आपका जो काम है वो डिले नहीं होगा बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। कोई अगर बहुत दूर भी रहता है तो यू कैन क्विकली कम्युनिकेट एंड यू कैन गेट दी ऑर्डर, यू कैन स्टार्ट वर्किंग, है ना। सो दैट्स वाई इंक्रीज एफिशिएंसी। लाइक क्या लिख सकते हो, नो डिले इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में डिले नहीं होगा, तो उसके वजह से जो काम रुक जाया करते थे वो क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, येस, टेक्नोलॉजी की वजह से दिस गूगल टुडे, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए ईजीली अवेलेबल है। ओल्ड टाइम्स में ऐसा नहीं होता था, बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं होती थी। सो इसीलिए आपको पता है वो विलेज एरियाज़ में ना सरपंच, टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। कोई एक बंदा होता था जिसे लिखना पढ़ना आता है, राइट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था, सब अपने लेटर्स वगैरह उसी से लिखवाते थे। कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया उसको बोलते थे कि आप पढ़ के बताइए। आजकल के टाइम में ऐसा नहीं है, आपको विलेज में भी ऐसा ये ट्रेंड नहीं मिलेगा। क्यों पता है, क्योंकि सबके हाथ में अभी फ़ोन आ गया है, राइट। तो कुछ चीज़ें नहीं पता है अगर उनको, तो वो खुद ही फ़ोन पे ही सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं उसके बारे में, है ना। तो दैट्स वाई इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट में हम काउंट कर सकते हैं। चेंज इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन इज डन, यस, कम्युनिकेशन का तरीका क्या हो गया है, चेंज हो गया है। जैसे कि पहले मीटिंग्स के लिए आपको प्रेजेंट रहना ही पड़ता था, अभी भी रहना पड़ता है, बट अ लॉट ऑफ टाइम मीटिंग्स हमारी क्या गूगल मीट वगैरह पे, जूम मीटिंग, ये भी पॉसिबल है। तो बिजनेस करने का तरीका थोड़ा सा क्या हुआ है, चेंज हुआ है। स्पीड इन कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली स्पीड क्या, 24/7 आपको क्या है, 24/7 यानी कि पूरे 24 आवर्स के लिए आपके पास क्या है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हर वीक में, राइट। और स्पीड है, मतलब आप नींद से भी उठे, साइड में फ़ोन है, आपने फ़ोन उठाया, फ़ोन टेक्नोलॉजी में आता है ना। तो स्पीड हमारा कम्युनिकेशन के लिए क्या हो गया है, बढ़ गया है। एंड लास्ट पॉइंट, रिप्लेसमेंट ऑफ पोस्टल मेल विथ इलेक्ट्रॉनिक मेल, यस, पोस्टल मेल जो हुआ करते थे वो रिप्लेस हो गए हैं अभी ईमेल पे ज़्यादा बिजनेस होता है। पहले लेटर्स पे बहुत ज़्यादा बिजनेस होता था, अभी भी लेटर्स हैं,
बट कंपैरेटिवली थोड़े से क्या हो गए हैं, लो हो गए हैं बिकॉज ऑफ ईमेल। भी आजकल आपको ईमेल ज़्यादा सुनाई देगा, ईमेल सीखना है, ईमेल करना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा सुनाई देंगी, राइट। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, और यहाँ पे ना फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कवर हुए हैं। ओके, सारे क्वेश्चंस। सो एक क्विकली हम रिविजन देख लेते हैं। सो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन से हमने स्टार्ट किया। कॉन्सेप्ट्स टू लर्न, मतलब ये क्या है, जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं ना वो समराइज करके दिया हुआ है। पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन देखा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस का क्वेश्चन देखा, फिर इमर्जेंस का क्वेश्चन देखा, देन इंपॉर्टेंस, एंड देन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हमने देखा, वो दिया हुआ है आपको। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब नॉट ओनली कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी कि सामने से इंसान सिर्फ बोल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद कम्युनिकेशन का हमने मीनिंग देखा, राइट। कम्युनिकेशन का मीनिंग देखने के बाद हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखा। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में कितने पॉइंट्स होते हैं, 4। एनकोडिंग, मीडियम, डीकोडिंग, फीडबैक। एनकोडिंग, मीडियम, डीकोडिंग, फीडबैक। ओके, ये प्रोसेस था। देन उसके बाद आपने इमर्जेंस ऑफ कम्युनिकेशन एज अ की कॉन्सेप्ट इन कॉर्पोरेट एंड बिजनेस वर्ल्ड। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि भाई कॉर्पोरेट बिजनेस वर्ल्ड में कैसे कम्युनिकेशन आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हमने उसमें मार्केटिंग, सेल्स, आफ्टर सेल्स, इंटरनल एंड ग्लोबल वर्ल्ड कम्युनिकेशन का पॉइंट देखा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो उसके सारे 8 पॉइंट्स हमने एक एक करके समझे। देन उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन कम्युनिकेशन, और उसके भी एक एक पॉइंट हमने अभी अभी यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। ओके, सो लेट मी नो योर डाउट्स। इन केस आपको कोई भी डाउट है किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, या फिर कोई चैप्टर भी आपको ऐसे लग रहा है कि ये वाला चैप्टर आप जल्दी कंप्लीट कीजिए, प्लीज़ एनीथिंग, सो लेट मी नो। ओके, एंड अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इस चैप्टर की, एंड थैंक यू।